हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्या कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज मिश्रण के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों अनुपात के आधार पर हम लोग मिश्रण को कैसे क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर क्या हो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको दूध और पानी का कोई मिश्रण तैयार किया गया है दोस्तों, वह मिश्रण जो तैयार किया गया है दोस्तों आपको 5:3 के अनुपात में क्या किया गया, मिश्रण को तैयार किया गया है। तो मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, बताइए इसमें दूध का भाग कितना होगा। दूध का भाग अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें दूध का भाग कितना होगा, पुनः एक और क्वेश्चन अगर हम बोले आपसे पानी का भाग क्या होगा, दोस्तों ये जानना बहुत ही जरूरी है। आगे चूंकि क्वेश्चन में यही आपको क्या आएगा, काम आएगा। अगर हमको जब भी कोई मिश्रण अनुपातिक अगर दोस्तों अनुपातों में क्या किया गया हो, तैयार किया गया हो, तो अगर वैसे प्रश्नों में अगर किसी एक का भाग पूछा जाए तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये जानना क्या है दोस्तों, जरूरी है। क्योंकि आगे क्वेश्चन में यही आपको क्या आएगा, काम आएगा। तो मेरे प्यारे बंधु इसमें आपको दूध का भाग निकालना है। तो मेरे प्यारे बंधु आप अनुपात में पढ़े होंगे, जिसके भाग को निकालना होता है, जिसके मान को निकालना होता है, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, ऊपर, और सभी मानों को जोड़कर कहाँ रखते हैं, नीचे। तो अगर हमको दूध का भाग निकालना है तो दूध कितना अनुपात दिया है, 5, और सबके अनुपात को जोड़कर कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 5 और 3 कितना होगा, 8। कहने का मतलब आपका दूध का जो भाग हुआ दोस्तों इस अनुपातिक मिश्रण में 5 क्या हुआ, 8 भाग हुआ। वैसे अगर पानी का भाग पूछा जाए तो पानी की मात्रा कितनी है, 3, और कितने में है दोस्तों, 5 3 8, यानी 3 क्या होगा, 8। तो दूध का भाग जो हुआ 5 क्या हुआ, 8, तो पानी का भाग क्या हुआ, 3/8। कहने का मतलब 8 लीटर के मिश्रण में 5 लीटर आपका दूध है, तो आपका 3 लीटर क्या है, पानी है। तो मेरे प्यारे बंधु जब भी आपसे क्या हो जाए दोस्तों, जब भी कोई अनुपातिक मिश्रण दिया हो और उसमें आपको किसी एक आपको पदार्थ का अगर आपको भाग निकालना हो, मात्रा निकालना हो, तो जिसका मात्रा निकालना है दोस्तों उसके अनुपातिक वैल्यू को ऊपर रखना है और दोनों को जोड़कर कहाँ रखना है दोस्तों, नीचे रखना है। तो आइए दोस्तों, अगर इतना बात समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन भी समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इस दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक प्रयोगशाला में 2 बोतल है दोस्तों, उन दोनों बोतलों में आपका जल और क्या है दोस्तों, अम्ल का मिश्रण क्या है, भरा हुआ है। अम्ल और जल का मिश्रण रखा हुआ है दोस्तों। कहा गया इन दोनों बोतलों को किस अनुपात में क्या किया जाए दोस्तों, मिलाया जाए, ताकि जो एक नया मिश्रण तैयार हो दोस्तों, वह नया मिश्रण का अनुपात आपको कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। तो मेरे प्यारे बंधु 2 बोतल है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा हम फिगर बना के आपको समझा रहे हैं दोस्तों। जब सीख जाएंगे तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहा कि पहले बोतल में आपका जो रेशियो दिया है दोस्तों 2:2 क्या दिया है, 5, और दूसरे आपको बोतल में दिया है दोस्तों दोनों का रेशियो 7:2 क्या दिया है, 3 दिया है दोस्तों। पहले आपको अम्ल दिया है, बाद में क्या दिया है, आपको जल दिया है। तो अम्ल को हम ए से डिनोट करते हैं, एसिड, और वाटर को किस से, W से। पुनः एसिड और क्या होगा, वाटर का रेशियो होगा। क्वेश्चन में कहा दोस्तों इन दोनों बोतलों को यानी किस अनुपात में आपको इसमें से अम्ल और जल लेकर दोस्तों आपस में मिलाया जाए, ताकि जो नया आपको मिश्रण तैयार हो दोस्तों, उस मिश्रण में आपको जल और दोस्तों ध्यान से गौर कीजिएगा, आपको अम्ल और जल का अनुपात कितना हो जाए दोस्तों, तो 2 कितना हो जाए, 3 हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में क्या कहता है, पूछा जाता है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु गौर कीजिएगा, हमने आपसे बोला था, एक ही बात हमने समझाया है, जब 2 मिश्रणों को मिलाने से जो एक नया मिश्रण तैयार होता है दोस्तों, उस मिश्रण को हमेशा कहाँ रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ 2 तरह का मिश्रण था, इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा प्रकार का मिश्रण तैयार किया गया दोस्तों। तो जो तीसरा प्रकार का जो नया मिश्रण होगा उसको हमेशा कहाँ रखेंगे दोस्तों, बीच में रखेंगे। क्लियर है दोस्तों। जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए दोस्तों, तो करना क्या है दोस्तों, आपको 2 जो तरल पदार्थ मिलाकर आपको जो मिश्रण तैयार किया गया है दोस्तों, उन दोनों में से किसी एक भाग को लेकर बनाना है दोस्तों।
आप कोई भी एक भाग का चुनाव कर सकते हैं। हमने बोला जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो दोस्तों, दोनों में से कोई एक भाग लेकर आपको क्या करना है, बनाना है। इसमें अम्ल और क्या है दोस्तों, आपको वाटर है, पानी है, तो अम्ल या पानी दोनों में से कोई एक भाग लेंगे। अगर पहला बर्तन का अम्ल लेंगे तो दूसरा बर्तन का भी क्या लेंगे, अम्ल का ही भाग लेंगे। और दोनों बर्तन के मिलने से जो नया बर्तन में जो मिश्रण तैयार हुआ हो दोस्तों, उस बर्तन का भी हम लोग क्या लेंगे, अम्ल का ही भाग लेंगे। अगर मेरे प्यारे बंधु, अगर पहला बर्तन का हम पानी का भाग लेते हैं तो दूसरा का भी पानी का भी लेंगे, और जो आपका मिश्रण का भाग होगा उसका भी हम किसका भाग लेकर बनाएंगे, पानी का। अब ऐसा गलती आप ना करेंगे दोस्तों, इसका अम्ल ले लें और इसका पानी, अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत होगा। यानी किसी ना किसी एक भाग को लेकर बनाना होगा, या तो आप अम्ल का चुनाव कीजिए या तो पानी का, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों हम अम्ल लेकर बनाएंगे दोस्तों, तो गौर कीजिएगा। अगर हम पूछे इसमें अम्ल का मात्रा कितना होगा, तो अभी हमने समझाया था दोस्तों, जिसको निकालना उसको ऊपर रखना है, सबको जोड़कर नीचे। तो इसमें अम्ल का भाग जो होगा दोस्तों 2 बटा कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। 2 बटा क्या होगा, 7। अगर इसमें अम्ल का जिक्र किया जाए तो 2 बटा क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। जबकि इसमें अम्ल का मात्रा 7 बटा क्या होगा, 7 3 10। अब मेरे प्यारे बंधु इसका अनुपातिक मान निकालना है तो हमको रेशियो में दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो भिन्न में दिया होता है तो इसको सीधा में क्या किया जाता है, बदला जाता है। दोस्तों सीधा में बदलने का तरीका है, हम हर का एलसीएम निकालकर इन तीनों में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 7 5 10 का लौसा जो होगा दोस्तों 70 होगा। 10 5 7 का लौसा निकालेंगे, क्या आएगा दोस्तों, 70। और ये 70 से तीनों में क्या करेंगे, गुना। तो 7 दहा के 70 यानी 10 दूना 20। अब देखेंगे उसे 14 पचे 70 और 14 दूना कितना 28, और 10 सते 70 और 7 सते 49। अब यहाँ हमको दिल का नियम काम आएगा दोस्तों, मिश्रण का नियम काम आएगा। मिश्रण का नियम कहता है दोस्तों, यानी लेफ्ट का अंतर राइट में लिखना है, राइट का अंतर को लेफ्ट में लिखना है। तो 28 में से 20 गया दोस्तों, क्या हुआ, 8 हुआ। और 49 में से 28 गया दोस्तों कितना, यानी दोनों का रेशियो 21 अनुपात क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको अगर जब आप सीख गए दोस्तों तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखकर क्या कर सकते हैं, अब बना सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा दोस्तों, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण में आधा दूध और आधा क्या हो जाए, पानी हो जाए। सुनिए सुनिए, 2 तरह का बर्तन है दोस्तों, यानी पहला बर्तन ए में, यानी आपका गौर कीजिएगा, ए बर्तन में आपका दूध और पानी का रेशियो 4 अनुपात क्या दिया है, 3 दिया है। जबकि बी वाले बर्तन में आपका रेशियो 2 अनुपात क्या दिया है दोस्तों, 3 दिया है। अब कहा कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, जो नया मिश्रण तैयार हो दोस्तों, उस नए मिश्रण में आधा पानी और आधा क्या हो जाए, आपको दूध हो जाए। तो सुनिए सुनिए, आधा आधा का मतलब 1:1, जितना पानी होगा उतना ही क्या होगा, दूध होगा। जितना दूध होगा उतना ही पानी। अगर 4 लीटर दूध होगा तो 4 लीटर पानी होगा, 2 लीटर दूध होगा तो 2 लीटर क्या होगा, पानी होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, हम दोनों का रेशियो 1:1 मान लेते हैं, जितना दूध है उतना ही क्या है, पानी है। तो क्वेश्चन में आपको एक लेकर बना सकते हैं, दूध का दूध कीजिए, नहीं तो पानी का पानी कीजिए। आप दूध लेकर भी बना सकते हैं, पानी को लेकर भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए हम दूध लेकर बनाते हैं दोस्तों। तो दूध का भाग कितना होगा, 4/7। आप बहुत को ये नहीं समझ में कैसे लिख दिए, तो जिसको निकालना है इसको ऊपर रखिए और दोनों को जोड़कर कहां रखिए, नीचे। और सुनिए, इसमें दूध का भाग 1 क्या होगा, दूध, और इसमें कितना 2/5। अब सुनेंगे, अब हमको इसको सरल करना है दोस्तों, तो हमको अनुपातिक वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको क्या करना होगा, सीधा अनुपात में बदलना होगा। और सीधा अनुपात में बदलने के लिए हर के एलसीएम से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो हर का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 5 दूना 10 और 10 सत्ते कितना 70, यानी एलसीएम हो जाएगा दोस्तों इसका 70। अब गुना कर लेते हैं, तो 70 से तीनों में गुना करेंगे एक एक करके, तो 7 दहा के 70 और 10 चौका 40। गौर कीजिएगा, और 2 से कटेगा कितने मर्त में, 35। तो 35 से कम क्या हो जाएगा, 35। और 14 5 70 और 14 दूना 28। अब यहाँ पर मिश्रण का नियम लागू होगा, यानी लेफ्ट के अंतर को राइट में, राइट के अंतर को लेफ्ट में। तो बोलिएगा 40 में से 35 गया, क्या हुआ, 5 हुआ। और आपको 35 में से क्या जाएगा दोस्तों, 28 जाएगा। तो 35 में से जब 28 गया दोस्तों 7, यानी इसका रेशियो निकल गया दोस्तों 7:5 निकल गया।